क्या चादर है? ज्ञान व्यापी। भाई अब सीधी बात है कि इन सब मुद्दों से हट करके प्रदेश के लोगों को फिर से छलने धोखा देने के लिए ये एक उनके पास मात्र रास्ता है। इससे बहका करके लोगों को वो फिर से किसी तरह से जुगाड़ करके एक बार और सरकार में आ जाए। जो बचा हुआ माल है भारत सरकार का, उसे अडानी अंबानी अपने जो 4-5 साथी है उनको देके अपना काम बने। ज्ञानवापी जो मस्जिद का मामला है वो काफी गर्माता गया है, काफी लंबे अरसे से वो मामला चल रहा है और ऐसे में अब जो खुदाई में जो अवशेष और जो वीडियो वहां पर वीडियो एक फुटेज आई है उसमें ये पता चल गया है कि जो अभी तक फव्वारा बताया जा रहा था वो एक गुम्मद के रूप नुमा एक वो निकली आ करती। अब इसको लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप? ये विवाद जो गरमाया है, अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी अमर उजाला में पढ़ा था कि अयोध्या हुई हमारी है, अब काशी मथुरा की बारी है। इसका स्लोगन ये भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों का स्लोगन है और इसका उद्देश्य क्या है कि अब जनता के बीच में जो लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है अगले 1.5 साल में लगभग, तो वो ये तो कहेंगे नहीं कि हमने पेट्रोल 60 वाला 110 कर दिया, हमें वोट दो। वो ये तो कहेंगे नहीं कि जो सिलेंडर 350 का था, देखो आपने हमें सरकार में लाए थे, अब हमने 1000 का कर दिया, हमें वोट दो। अब वो ये भी नहीं कहेंगे कि सीएनजी देखो हमने 40 से 80 रुपए लीटर कर दिया, किलो कर दिया है, आप हमें वोट दो। ये तो वो कहने वाले नहीं है। वो ये भी नहीं कह सकते कि देखो हमने 2 करोड़ सालाना के रोजगार की बात की थी, लेकिन हम पूरे देश से हमने 10 करोड़ हमने बेघर कर दिए। दे तो नहीं पाए साहब, हमने लोगों को निकाल दिया। तो ये भी कह के वोट नहीं मांग सकते वो। अच्छा, ये भी कह के नहीं वोट मांग सकते कि हमने उद्योगपतियों के हित में एक कानून ऐसा बना दिया कि बजाय तनख्वाह बढ़ने के कम होगी, कि भाई जिसको करनी है वो इतने % कम मिलेगा, आप जिसको करनी है करो। यानी उन्होंने ये भी नहीं कह सकते कि हमने मजदूरों के हितों में उनके लिए उनकी तनख्वाहों में 10% से लेकर के और 30% तक की कटौती की है या कम किया है, भाई आप हमें वोट दो। तो ये बात तो उनको करनी है नहीं, वोट नहीं, उनको कोई वोट देने वाला है। तो इन सब को चादर उड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या चादर है? ज्ञान व्यापी। भाई अब सीधी बात है कि इन सब मुद्दों से हट करके प्रदेश के लोगों को फिर से छलने धोखा देने के लिए ये एक उनके पास मात्र रास्ता है। इससे बहका करके लोगों को वो फिर से किसी तरह से जुगाड़ करके एक बार और सरकार में आ जाए। जो बचा हुआ माल है भारत सरकार का, उसे अडानी अंबानी अपने जो 4-5 साथी हैं उनको देके अपना काम बने। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब मस्जिद का जो मामला है वो केवल ध्यान भटकाने के लिए है और बाकी सारा फोकस चुनाव। ऐसा ना, बीजेपी आरएसएस के लोग एक रिट लगाते हैं और उनके जो समर्थक जो बैठे हैं वो उस पर आदेश कर देते हैं, फिर उस पर मीडिया अपना जमावड़ा कर देता है। तो ये सारा जो महाराष्ट्र से जो चुनावी रणनीति का जो भाग है उसके सब ये उसको परिपेक्ष में ये अमली जामा पहनाने का एक रास्ता है जो 2023 में ही पूरा होगा। नवंबर दिसंबर में अनाउंस हो जाएगा चुनाव, मार्च अप्रैल में चुनाव होने, तो समय तो बहुत कम बच रहा है ना। तो इतना समय तो चाहिए ही ना। अभी जैसे देश की बात होती थी, वो जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया, तो क्या वहां सरकारें बन गई? क्या वहां चुनाव करा दिया? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये होना हाना कुछ है नहीं। केवल सरकार बनाने के लिए अब उनके पास, चूंकि अब लोगों के पास, देखिए लोगों की सबसे बड़ी जो आस्था होती है किसी भी धर्म का हो, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो ईसाई मिशनरी हो, चाहे वो हिंदू हो, उनकी सबकी अपनी अपनी आस्थाएं अपने अपने धर्म में सर्वोपरि होती हैं। तो उस आस्था के नाम पर लोगों का ये फायदा लेने का काम है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अब क्या लगता है आपको, जिस तरह से खुदाई हो रही है और खुदाई में कुछ लोग ये भी आवाज़ उठा रहे हैं कि वहाँ पर बाकी सभी मंदिर मस्जिदों अगर खुदाई होगी तो वहाँ से बौद्ध जो है बौद्ध उनके वो निकलेंगे पुरातत्व और बौद्ध विहारों की जो है वो वहाँ पर अवशेष मिलेंगे। तो ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार, जो बुद्धिस्ट है वो भी कर रहे हैं, मंदिर के लिए जो हिंदू हैं वो भी कर रहे हैं और जो मुस्लिम हैं वो तो बात कर ही रहे हैं इस मुद्दे को कि इस पर पूरी राजनीति होगी। आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इसको, और क्या वाकई में ही तमाम मंदिरों की खुदाई होगी तो वहाँ बौद्ध अवशेष मिलेंगे? देखिए, इसमें भारत में ईरान तक सम्राट अशोक जो बुद्धिस्ट हुए थे उनकी हुकूमत हुआ करती थी। इस देश में लंबे समय ये
तथागत बुद्ध के मानने वाले शासक हुए, लगातार 10 जो शासक हुए, तो उस समय इस देश में ये विचारधारा बड़े पैमाने पर स्थापित हुई थी। जो देशा का इतिहास बताता है, नालंदा विश्वविद्यालय को तहस-नहस किया गया, जो 84 लाख स्तूप थे तरह तरह के, उनको सबको तहस-नहस किया गया जब उनके बाद को दूसरे लोग आए जो उस कल्चर के विरुद्ध लोग आए। तो ये तो सही बात है। अभी जैसे पीछे बहुत सारी जगह निकले हैं, बुद्धिस्ट परातत्व तो निकले हैं, लेकिन उसकी तरफ नहीं ले जाएंगे वो। तो कुल मिलाकर के इस जो सारा जो चाहे खुदाई का मामला हो, चाहे मंदिर का मामला हो, मस्जिद का मामला हो, जो अभी पीछे चुनावों में जो फायदा मिला है वो 80-20 कह करके, 80-20 का अर्थ है कि 20 उधर मुसलमान हैं, बाकी हम इधर हैं और हमारी लड़ाई 20 के खिलाफ है। 80-20 नहीं कहा, पूरे चुनाव कहा है। तो ये 80-20 का एक फार्मूला है जो ज्ञानव्यापी का और मस्जिद का है, मंदिर का है, और ये सारा प्लान चुनाव के इर्द गिर्द की तैयारी का है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो मतलब ये तय कर लिया है बीजेपी ने कि अब लोकसभा चुनाव भी जो है वो 80-20 पर ही लड़ा जाएगा। देखिए 80-20 और ज्ञानव्यापी पे ही होगा। क्यों होगा? मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं आपको, भाई वो कह देंगे लोगों से कि हमने आपका पेट्रोल जो हम 30 रुपए लीटर करने के लिए हमने चुनाव लड़ा था, लेकिन साहब हमने आपका पेट्रोल 110 कर दिया। ये तो नहीं कहेंगे देश के लोगों को। उन्होंने ये कहा था कि वो हम सबको जो काला धन विदेश में जो जमा है, कांग्रेस के लोगों ने जो वहां जमा कर रखा है, वो अगर वो हम भारत में ले आते हैं तो भारत के प्रत्येक नागरिक को आबादी के हिसाब से बताया था कि 15-15 लाख रुपए उनको हम जो है दे देंगे, मिल जाएगा। तो अब वो ये बताएंगे कि हमने एक नए पैसे काले धन की हमने नहीं करी चर्चा। पूरे सरकार में 14 के बाद आज 8 साल 22 हो गई, 8 साल में भारत की सरकार ने क्या काले धन पे चर्चा की है? कोई 1 रुपया नया लाए हैं? तो क्या वो ये देश के लोगों को कहेंगे साहब हमने काले धन की बात आपसे की थी और हम काला धन बजाय वहां से लाने के और हमारे देश का वहां जो तिगुना हो गया है? ये तो नहीं कहेंगे वो देश के लोगों को। तो अब ये सारी चीजें सब लोग जान रहे हैं, उनके पास कहने के लिए जनता के पास कुछ भी नहीं है सिवाय इसके ज्ञानव्यापी के, 370 के, हिजाब के। ये सारी चीजें क्या है? 80-20 के आसपास है। अब वो 80-20 में उनको 20 का वह दिखा करके जो कमजोर लोग हैं उनको अपने, देखिए अधिकारों से मतलब नहीं है उनको ये लग रहा है कि हमारा यही सब कुछ है। जबकि जो लड़ाई है इस देश में, जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, देखिए उसमें इंस्टीट्यूट में भागीदारी हो, प्रोफेसर्स हो और वकालत में हो, बार काउंसिल में हमारे मेंबर हो, देश की पार्लियामेंट में हो, संसद में हो, साथ ही साथ जो चाहे राज्य सरकार की नौकरियां हो, चाहे भारत सरकार की नौकरियां हो, उनमें जैसे संविधान के हिसाब से 23% अनुसूचित जाति के लोग हों, 27% बैकवर्ड के लोग हों। तो इस तरह की जो भागीदारी का जो काम है, जो जनता के कल्याण के लिए, सभी वर्गों के कल्याण के लिए, तो ये जरूरी है। लेकिन चूंकि इसको उनको करना नहीं है, इसको कैसे रोका जाए, कैसे इससे ध्यान हटाया जाए? लेकिन लोगों को जरूरत भी तो नहीं है इस चीज़ की। हाँ, अभी जरूरत नहीं है। देखिए किसी भी चीज का जो परिणाम है वो दुष्परिणाम कुछ समय बाद आते हैं। जैसे अब आज की जो सरकार की जो गलत आर्थिक नीतियां हैं, इनका जो दुष्परिणाम है अब धीरे धीरे आना तो शुरू हो गया है, लेकिन बेहतर जो अनुभव होगा वो अगले 5 से 6 साल बाद होगा। अभी गलत आर्थिक नीति का परिणाम तुरंत नहीं मिलता है। क्यों, मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको कि 5 साल के बाद दिखाई देगा? क्या नहीं, जो गलत आर्थिक नीतियां तैयार होती हैं, एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए जो आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं, उनकी जो गति है उसमें थोड़ा समय लगता है महसूस करने में। अभी जैसे अभी आज मैं आपको बता रहा हूं, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, गरीब आदमी है, अगर किसी से 5,000 रुपये अपनी जरूरत में ले ले किसी से, तो उसको 5,000 रुपये लौटाना भारी हो रहा है। ये जो यहाँ की वित्तीय जो आर्थिक हालात है इसके हिसाब से सभी की, तो यहाँ जो गलत आर्थिक नीतियां हैं, जो पूंजीपतियों के हित में जो नीतियां हैं, ये इस देश में जो खराब परिणाम जो आएंगे वो अगले आने वाले 5-7 साल में आएंगे। वैसे तो लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।